बदलापुर एनकाउंटर पर बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी सामने आई है। हम इसे एनकाउंटर नहीं कह सकते, यह हाईकोर्ट की टिप्पणी है। एनकाउंटर की परिभाषा अलग होती है। नॉर्मली क्या आप सिर में गोली मार देते हैं? यह सवाल भी पूछा गया हाईकोर्ट की तरफ से। 4 पुलिस वाले आरोपी को कंट्रोल नहीं कर पाए, आरोपी को काबू में करना चाहिए था, यह हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। और हम इसे एनकाउंटर नहीं कह सकते, यह बॉम्बे हाईकोर्ट की बहुत ही तल्ख टिप्पणी। बदलापुर एनकाउंटर मामले की आपको बता दें कि कोर्ट में सुनवाई हो रही है। एनकाउंटर की परिभाषा अलग होती है, यह हाईकोर्ट ने कहा है। सिर में गोली मारते हैं या हाथ पैर में, यह भी बॉम्बे हाईकोर्ट में सवाल पूछा गया जज की तरफ से। पुलिस वाले आरोपी को कंट्रोल कैसे नहीं कर पाए? 4 पुलिस वाले आरोपी को काबू में करना चाहिए था। तो बदलापुर एनकाउंटर पर बॉम्बे हाईकोर्ट की यह टिप्पणी सामने आ रही है। आइए और ज्यादा विस्तार से जानकारी लेते हैं। सीधे मैं आपको मुंबई लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी मृत्युंजय हमारे साथ वहां से मौजूद हैं। मृत्युंजय, पर अखिलेश, बॉम्बे हाईकोर्ट में बदलापुर केस का आरोपी है अक्षय शिंदे, उसके इनकाउंटर के मामले में पीआईएल दाखिल की गई थी। इस पर सुनवाई चल रही है और बॉम्बे हाईकोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणी की है और कई सवाल सरकार से पूछे हैं, कई सवाल उठाए भी हैं इस इनकाउंटर को लेकर। और ये भी टिप्पणी की है कि प्रथम दृष्टया ये देखकर नहीं लगता कि ये इनकाउंटर किया गया है। कहीं ना कहीं इस पर सवाल उठाए हैं और किस प्रकार के सवाल उठाए हैं उसका भी जिक्र करना चाहूँगा। कोर्ट ने पूछा है कि आरोपी एक है, कमज़ोर है और 4 पुलिस वाले हैं जो कि ट्रेंड पुलिस ऑफिशियल हैं, तो ऐसे पर ये कैसे ओवर पावर नहीं कर पाए आरोपी को। दूसरी बात, गन लॉक थी या अनलॉक थी? तो ऐसे पर जवाब दिया गया कि गन अनलॉक थी। तो एसओपी क्या कहता है, अनलॉक करके गन कैसे ले जाया जा सकता है? इसके अलावा अगर आरोपी के हाथ में गन आ गई तो क्या ओवर पावर नहीं किया जा सकता था? ये सवाल उठाए। सवाल ये उठाया गया कि गोली कहाँ मारी गई। गोली ये मारी गई कि बाईं तरफ सिर पर मारी गई और दाईं तरफ से गोली निकल गई। इस पर कोर्ट ने कहा कि क्या ये एसओपी है, क्या ये एनकाउंटर की परिभाषा है? हाथ और पैर में, ऐसी स्थिति में हाथ और पैर में गोली मारकर आरोपी को कंट्रोल किया जाता है, पकड़ने की कोशिश की जाती है। एक ही बुलेट चलाई गई आरोपी की तरफ, वो भी सिर पर चलाई गई। तो ये कहीं ना कहीं इस पर कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि एक बात बताया कि ये पिस्टल है या रिवॉल्वर। इस पर कहा गया कि पिस्टल है, क्योंकि आप पहली बार में पिस्टल चलाना इतना आसान होता है? खुद जज साहब ने, न्यायाधीश ने अपना एग्जाम्पल, अपना उदाहरण दिया कि मैंने सैकड़ों बार फायरिंग की है, ट्रेनिंग की है और पहली बार में कोई आम आदमी, खास करके कोई कमज़ोर आम आदमी जिसकी हथकड़ी, हाथ बंधे हो, ऐसी स्थिति में वो पिस्टल तो एक बार में नहीं चला सकता। तो ये सवाल उठाए हैं कोर्ट ने, बहुत तल्ख टिप्पणी की है और कहा है कि प्रथम दृष्टया देखकर ये नहीं लगता कि ये एक जैसी थ्योरी बताई जा रही है वैसा इनकाउंटर किया गया है। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि हम पुलिस वालों की मंशा पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन सच्चाई सामने आनी चाहिए, इसकी हकीकत सामने आनी चाहिए। इनकाउंटर में क्या कुछ हुआ इसकी हकीकत सामने आनी चाहिए। आपको बता दें कि कोर्ट ने जी, इसके अलावा साथ ही कुछ अगली सुनवाई शायद हो, इसकी तारीख पड़ने वाली है, अभी सुनवाई चल रही है, लेकिन कई सवालों के जवाब के साथ हाजिर होने के लिए कहा गया है। इस पर तो आप नजर बनाकर रखिए, कोर्ट से जो भी खबर आएगी दर्शकों तक फौरन वो सूचना हम पहुंचाएंगे। लेकिन एक ऐसे वक्त में जबकि ऐसा लग रहा था कि इस एनकाउंटर को लेकर सरकार में बैठे लोग वाहवाही लूट रहे थे, पोस्टर तक लगा दिए गए जिसमें दिखाया जा रहा था कि जो डिप्टी सीएम है उनके हाथ में रिवॉल्वर है और लिखा हुआ था बदलापुर का बदला। कोर्ट की यह टिप्पणी बड़ी मायने रखती है और इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। मृत्युंजय, निश्चित तौर पर अखिलेश, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही और ये कोर्ट में हुआ। सिर्फ सड़कों पर हम बैनर पोस्टर देख रहे हैं और उसकी तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन ये मामला कोर्ट रूम में भी गूंजा। ये मामला उठाया गया, सरकारी वकील ने इसका जवाब दिया और जो याचिकाकर्ता है उन्होंने कहा कि सर इस प्रकार से बैनर पोस्टर लगाकर ये दिखाया जा रहा है कि ये किया इनकाउंटर है। और ये कोर्ट रूम ने खुद, न्यायाधीश ने कहा कि इस प्रकार से अगर बैनर पोस्टर पर ये मैसेज जाएगा तो ये पुलिस तंत्र कायम हो जाएगा, लोकतंत्र कायम नहीं रहेगा। जिस प्रकार की कानून व्यवस्था होनी चाहिए वो कायम नहीं रहेगी। तो ये क्या मैसेज जाता है? जिस प्रकार के जा रहे हैं तो ये कल को पुलिस तंत्र यहाँ पर कायम होगी तो फिर कोर्ट कचहरी, दिक्कत भी आ रही है। कोशिश हम करेंगे कि दोबारा आपसे संपर्क हो तो और विस्तार में आपसे बातचीत होगी, जानकारी हम लेंगे।